तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक शर्मा जी और डॉक्टर संजय कुमार अपनी अपनी जगह पर आ जाइए और आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय। कौन पहले बोलना चाहता है, क्योंकि आजकल इस पर भी चॉइस चल रही है। आप पहले बोलेंगे आलोक जी? बोले आलोक जी, आप ही से शुरू। उनको डॉक्टर संजय कुमार, श्योर। इस विषय पर बोलने का आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए, सबसे पहले मैं साफ करना चाहता हूं कि जदयू और नीतीश कुमार जी की राजनीति हमेशा विकास और न्याय की रही है, धर्म या जाति की नहीं। क्योंकि घुसपैठियों का जो मुद्दा है उसको मुस्लिम से रिलेट करके ऑपोजिशन जो है वो प्रेजेंट करना चाहती है, तो ये क्लैरिटी होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बिहार में मुसलमान भाइयों बहनों के लिए जितना काम नीतीश जी ने किया है उतना किसी और मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। अगर हम शुरुआत से बात करें तो साइकिल योजना जो लड़कियों को फ़ायदा पहुंचाया, उनके पढ़ाई में तेज़ी पकड़ा, स्टूडेंट्स के लिए जो क्रेडिट कार्ड है, और फिर मदरसा का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, और अल्पसंख्यक जो आयोग बना, माइनॉरिटी कमीशन जो बना उसको लेकर, और मदरसों का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ, इन सब से मुसलमान भाई बहनों के लिए बहुत फ़ायदा हुआ है। तो नीतीश जी के शासन में बिहार में और भी आप देखें तो सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। उसके पहले का आप इतिहास देखें, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 1989 में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसका कि हिसाब किताब और जो उसका जो जस्टिस था वो राजद की सरकार भी नहीं कर पाई। जब नीतीश जी आए तब उसका जस्टिस दिलाया गया। तो मुसलमान भाइयों और बहनों के लिए जो भी अधिकार और उनके वेलफेयर का काम हुआ है वो नीतीश जी के सरकार में सबसे ज़्यादा हुआ है। लेकिन विकास के साथ साथ हमें अवैध घुसपैठ के खतरे पर भी नज़र रखनी होगी, और हमें यह ध्यान देना होगा कि बिहार में जो गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है उसके मुताबिक लगभग 2 करोड़ घुसपैठी हैं। और अगर हम बिहार की बात करें, मैं खुद कटिहार का रहने वाला हूं, और अगर हम सीमांचल की बात करें तो आपने हाल में सुना होगा कि आधार कार्ड जो है वहां जनसंख्या से ज़्यादा बन गया है, और ये एक बहुत बड़ा खतरा है कि आधार कार्ड जनसंख्या से ज़्यादा कैसे बन गया। अगर हम पूर्णिया की बात करें तो वहाँ पे 101%, किशनगंज में 105%, अररिया में 102%, और कटिहार जहाँ का मैं रहने वाला हूँ 101%। मैं अपने कटिहार की बात बताऊं, जब से मैं वहाँ पर बचपन में देखा कि जो कांग्रेस की सरकार थी समय समाप्त हो गया। ये वाला डिबेट थोड़ा अलग है, समय समाप्त हो गया। तालियां बजाइए भाई इनके लिए। लेकिन मैं नोट कर रही थी अपने बोलने के 90वें सेकंड में ये पहुंचे घुसपैठिया वर्ड पर, तो जेडीयू के अंदर की झिझक दिख रही है, या फिर ये आपका हार्वर्ड का असर है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन आलोक शर्मा जी, आपका इस विषय पर बोलने का 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। क्या घुसपैठिया चुनावी मुद्दा है? देखिए, मुझे लगता है कि 20 साल एक पार्टी ने सरकार चलाई और 11 साल से केंद्र में सरकार है, और उसके बाद भी घुसपैठिया अगर मुद्दा है तो दोनों सरकारें अपने आप को बेनकाब कर रही हैं। मोदी जी की सरकार भी और नीतीश कुमार जी की भी क्या 20 साल में पूरी तरह से फेल रहे हैं। इस सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं। 2014 के बाद से कितने घुसपैठियों को वापस भेजा, अलग अलग आंकड़े अलग अलग स्रोत से आते रहते हैं। दुर्भाग्य यह है कि जो ना मुद्दे होते हैं उनको मुद्दा बनाया जाता है। घुसपैठिया राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो सकता है, लोकसभा के चुनाव में एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर 11 साल 12 साल के बाद केंद्र में जो सरकार है, जो घुसपैठियों को रोकने के लिए जिसकी जिम्मेदारी है, जो गृह मंत्री और जो प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, अगर वही मुद्दा बनाते हैं तो इसका मतलब उनकी सरकार फेल है और वो बाकी सारे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मुद्दा है शिक्षा का, पलायन का, भ्रष्टाचार का, 70 करोड़ के भ्रष्टाचार जो सीएजी ने उजागर किया है, वोट चोरी का, महिला सुरक्षा का। पटना और दिल्ली सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं महिलाओं के लिए, कैसे बच्चे दिल्ली में पढ़ने आते हैं, ये तमाम मुद्दे हैं। लेकिन मोदी जी की आदत है, लोकसभा का चुनाव होगा तो 80-20 की बात करेंगे, ज्यादा बच्चे वाले, कम बच्चे वाले, शमशान, कब्रिस्तान, मंगलसूत्र, भैंस खोल ले जाएंगे, मुजरा, पता नहीं कहां कहां से शब्द लेकर आते हैं। इसी तरह से मोदी जी, अब आप घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो आप अपनी बेनकाबी कर रहे हैं। मेरे साथ पूर्व वक्ता ने कहा कि 2 करोड़ वहां पर है। आज तक एक ही आकलन हुआ है और उसमें केवल आसाम में हुआ है कि 17 लाख वहां पर बांग्लादेशी पाए गए। जितना भी आप कोई भी आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, 2013 के बाद 14 के बाद आपको कोई भी ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं मिलेगा। 11 साल 12 साल के बाद आपको डेमोग्राफिक शिफ्ट की बात याद आती है। वेस्ट बंगाल आएगा तो घुसपैठिया मुद्दा, झारखंड आएगा तो मुद्दा, आसाम आएगा तो मुद्दा, दिल्ली आएगा तो मुद्दा। अब बिहार का चुनाव हो तो सारे घुसपैठिए बिहार में चले गए, दिल्ली वाले सब वापस भेज दिए इन्होंने, लाला रामदेव के ट्रक में भर के वापस भेज दिए सारे के सारे। आज तक इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, मुद्दों को भटकाने का केवल आंकड़ा है। समय समाप्त हुआ। तालियां भाई सबके लिए, बहुत अच्छा।